बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन में अच्छी बुरी दोनों ही प्रकार की स्थितियाँ आती रहती है। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी अनुकूलताएं होती हैं तो कभी प्रतिकूलताएं भी होती हैं। संसार में अक्सर देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में सुख यानी अनुकूलता रहती है या कभी सुख और अनुकूलता अचानक से आती है या सुख या अनुकूलता बढ़ती है, तब इंसान उछलने लगता है, नाचने कूदने लगता है, खुशियां मनाता है, एक एक को बताता है। परंतु जब जीवन में कोई दुख या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, कुछ उलट होने लगता है, यानी दुखों की घड़ी आ जाए या दुखों का अवसर चल रहा हो, तो वही इंसान दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। जब तक दुखों वाली स्थिति रहती है तो रोता रहता है, घबराया हुआ रहता है, अपने धीरज को खो बैठता है। सही मार्ग से जो जीवन में अपनाया होता है, कोई भजन भक्ति का रास्ता चुना होता है, उसको भी छोड़ देता है, यानी सही मार्ग से फिसल जाता है। ऐसे लोग, ऐसे इंसान सामान्य स्तर के मनुष्य कहलाते हैं। ठीक ठाक कहा जा सकता है कि अच्छी राह पर, भक्ति की राह पर, भगवान की राह पर चलते तो हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल अवस्था में, जब कोई दुख की, संकट की घड़ी आती है, जिस वक़्त तटस्थ रहना चाहिए अपनी स्थिति में, अपनी अवस्था पर डटे रहना चाहिए। अगर हम अच्छी राह पर चल रहे हैं, भक्ति की राह पर चल रहे हैं, भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, उसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में, दुखों की घड़ियों में तो उसी राह पर चलते रहने के कारण बहुत बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन ये इंसान ऐसी घड़ी में सबसे पहले भगवान की राह पर चलना छोड़ देता है, अपना धीरज खो बैठता है। कुछ हटकर भी इससे अधिक योग्यता वाले बुद्धिमान, धार्मिक, सदाचारी, चरित्रवान, दृढ़ संकल्पों के धनी, सेवाभावी और परोपकारी, तत्वज्ञानी, विरागवान महापुरुष भी देखे जाते हैं। यानी एक इंसान के ही ये नाम है। जरूरी नहीं कि कोई किसी पदवी पर पहुंचकर ही उन गुणों को प्राप्त कर सकता है, बल्कि अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में सदाचार हो, धार्मिकता हो, चरित्रता हो, दृढ़ संकल्प हो, उसी के लिए ये शब्द वर्णन किए जाते हैं। वैरागवान कहा जाता है, सेवादार, परोपकार, तत्वज्ञानी। महापुरुषों की पदवी भी उसे दी जाती है। महात्मा जो कहते हैं, तो महात्मा का क्या है? किसी कपड़े का नाम महात्मा नहीं,
जिसके विचार, जिसका जीवन, जिसका आचरण महान है, उच्चतम है, उसी को महा आत्मा कहते हैं। आत्मा तो सभी के अंदर विद्यमान है, एक ही है। आत्मा तो पूरी सृष्टि में सभी के अंदर एक ही है। 84 लाख योनियों में भी वही आत्मा है, लेकिन ये अपने अपने चरित्र के अनुसार, अपने विचारों और अपने व्यवहार के अनुसार एक पहचान बन जाती है। इंसान खुद अपनी पहचान बनाता है। जिसके अंदर ये गुण होते हैं वो दुख आने पर विचलित नहीं होते, फिसलते नहीं हैं। अपने सत्य की राह को जो चुना होता है तो फिर उसको छोड़ते नहीं। अपने आदर्श को, अपने लक्ष्य को जो एक बार अपना लिया तो फिर उसको छोड़ते नहीं, चाहे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, कितने दुख, कितनी परेशानियाँ क्यों ना आ जाएं, और जीवन में सुख आए, कैसी भी अनुकूल परिस्थिति हो, कैसा लाभ मिलता हो, आराम ही आराम हो, बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करने पर भी अभिमान नहीं करते, कभी इतराते नहीं हैं, नाचते कूदते नहीं हैं, उछलते नहीं हैं। अच्छी से अच्छी स्थिति में, सुख वाली स्थिति में, जिसको शारीरिक सुखों वाली घड़ी या अवसर कहा जा सकता है, ये एक संसारिक इंसान, संसारिक व्यवहार का केवल हम जिक्र कर रहे हैं। भक्ति परमार्थ कुछ अलग ही ऐसा रास्ता है, लेकिन कुछ समानताएं हैं कि भक्ति परमार्थ पर चलने वाला सतगुरु का सेवक, सतगुरु का जो शिष्य कहलाता है, उसके लिए भी ये सभी नियम लागू होते हैं, चाहे सुख की घड़ी हो, दुख की घड़ी हो। सुख दुख जहाँ तक संसार में शारीरिक होते हैं, ये प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं कहीं ना कहीं शरीर तक सीमित है। आत्मा के लिए कोई अनुकूलता नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं, यानी ना कोई सुख है, ना दुख है, ना अच्छा है, ना बुरा है, ना रात है, ना दिन है, ना तेरा है, ना मेरा है। आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा के लिए केवल और केवल परमात्मा है, परमात्मा की राह पर है। परमात्मा की राह पर चलना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना, परमात्मा का भजन सुमरन, आत्मा के लिए केवल यही सब निजी तौर पर आत्मा के लिए, आत्मा की खुराक है, आत्मा के भले के लिए है, आत्मा के कल्याण के लिए। और शरीर की इस स्थिति से जो ऊपर उठ जाए, यानी भक्ति करते हुए इन दोनों स्थितियों से ऊपर हो जाए कि ना सुख में नाचना कूदना करे, न सुख में कोई उछल कूद करे, न अभिमान करे, और ना ही दुख में कोई विलाप करे। यानी सीधा सीधा हम समझें कि शरीर पर चाहे कैसी भी स्थिति आए, विपदा आए, मुसीबत आए, दुख आए, आत्मा पर इसका कुछ असर पड़ता ही नहीं है। जो भी परिस्थितियां हैं वो इस संसार में पैदा होने के बाद ही प्राप्त होती है। दुख या मुसीबत शरीर मिलने के बाद ही तो इंसान अनुभव करता है।
चाहे 84 लाख योनियों के शरीर हों बेशक, या ये इंसान का तन हो, अगर शरीर और आत्मा को अलग अलग कर दिया जाए या अलग अलग समझ लिया जाए कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, यानी मैं निज स्वरूप जीवात्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, वो सुख और है, वो सच्चा सुख है, वो आत्मिक सुख है, वो केवल परमात्मा के मिलने से ही प्राप्त होता है, परमात्मा की डगर पर, परमात्मा की राह में चलने से ही प्राप्त होता है। और जो परमात्मा की राह पर चलते हैं और उस सुख का अनुभव करते हैं तो वो सुख फिर छोड़ता नहीं है, वो सुख कभी जाता नहीं है, और फिर कोई दुख तो है ही नहीं। आत्मिक स्तर पर कुछ दूसरा है ही नहीं, केवल सुख ही है, आनंद है, लाभ है, अच्छा है। आत्मिक स्तर पर जो विचारवान हर वक्त अपना अनुभव आगे बढ़ाते रहते हैं, उन्हें संसार का झूठा सुख और दुख विचलित नहीं करता। एक बहुत ही सुंदर लीला है हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की, कुछ सालों पहले की बात है। ये जुलाई का महीना था 2011। जुलाई में गुरु पूर्णिमा होती है और इसी गुरु पूर्णिमा के पर्व के समय की बात है। एक माता और उसकी बेटी, ये उन्हीं की जुबानी है। एक बेटी अपनी ये लीला, अपनी कहानी बता रही है अपनी ही जुबानी। क्या कि जुलाई का ये महीना था, सन 2011 में गुरु पूजा का त्यौहार आने वाला था। तो मैं और मेरी माता श्री आनंदपुर दरबार श्री दर्शनों के लिए तैयारी कर चुके थे, टिकटें बुक हो गई थी। तो वो बताती है लड़की, माता की बेटी, कि हमारे साथ हमारे नज़दीकी कुटिया जहाँ हम जाया करते हैं, वहाँ की काफ़ी संगत भी हमारे साथ थी, और हमारी बाई जी भी जो है वो पहले से ही श्री आनंदपुर में गए हुए थे। उस 2011 में गुरु पूर्णिमा जो है 15 जुलाई को थी, और वो बताती हैं कि हम श्री आनंदपुर 3 दिन पहले पहुँचे। 12 जुलाई को गुरु पूर्णिमा से 3 दिन पहले हम श्री आनंदपुर पहुँचे संगत के साथ, और वापसी की हमारी श्री आनंदपुर से 18 जुलाई की टिकट थी। जबकि जो बाकी संगत थी और हमारे भाई जी थे, वो 16 जुलाई की उनकी टिकट थी। उन्होंने 16 जुलाई को आना था और हमें 16 जुलाई की टिकट मिली नहीं, तो मजबूरन हमने 18 तारीख की कन्फर्म टिकट करवा ली। बड़ी कोशिश की लेकिन 16 तारीख की टिकट ही नहीं मिली।
वेटिंग टिकट ना लेकर के 18 जुलाई की कन्फर्म टिकट ले ली कि चलो 2 दिन बाद ही रवानगी कर लेंगे आनंदपुर से। तो बाकी सारी संगत और बाई जी की 16 तारीख की टिकट बुक हुई थी। तो श्री गुरु महाराज जी की क्या मौज होती है, अपने सेवक का कब किस वक़्त किस प्रकार से भला करते हैं, किस प्रकार से उनके पाप कर्मों को ध्वस्त करते हैं, अपनी ही देख रेख में अपने गुरुमुख प्रेमियों का कायाकल्प करते हैं, उनके सूली का कांटा बनाते हैं। कि श्री गुरु महाराज जी की ऐसी मौज थी, ऐसी अद्भुत लीला थी कि मैं शब्दों में तो वर्णन ही नहीं कर सकती, ऐसा वो उस माता की बेटी का कहना है। और ये भी साथ में अपनी जुबान से वर्णन करती है कि मैं अपने प्रभु प्यारे का, सतगुरु प्यारे का, उनका उपकार कभी मैं भूल ही नहीं सकती। आगे वो बताती हैं कि त्यौहार के बाद 15 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हो गया। त्यौहार के बाद दूसरे दिन 16 जुलाई को जब संगत और हमारी बाई जी वापस आने के लिए वहाँ से चलने लगे, तो वो बेटी कहती है कि सबने हमें, यानी मेरी मम्मी को और मुझे, साथ चलने के लिए कहा कि अभी आप वेटिंग टिकट ले लो और हमारे साथ चलो, सब मिलजुल कर एडजस्ट हो जाएंगे। अब वो बेटी बताती है कि मैंने ही मना कर दिया कि वेटिंग टिकट लेकर मैं नहीं जाऊंगी। तो जिस कमरे में वो संगत वाले में रहते थे, तो वहाँ आसपास के भी सभी कमरे खाली हो गए, उनका कमरा भी खाली हो गया। सारी संगत जो चली गई, क्योंकि अक्सर त्यौहार के बाद दूसरे दिन सभी लोग चले जाते हैं। और जब सब ने फिर से दोबारा भी कहा कि हमारे साथ चलो, लेकिन मैंने ही जिद की कि मैं वेटिंग टिकट लेकर नहीं जाऊंगी। दिल तो बहुत करता था कि चल पड़े साथ के साथ, लेकिन वेटिंग टिकट लेकर नहीं जाऊंगी। ये जाने क्या श्री गुरु महाराज जी की मौज थी, उनकी लीला थी, हम क्या जाने। तो वो बताती हैं कि सारी संगत वापस चली गई आनंदपुर से अपने घरों को, और हम अपने कमरे में अकेले रह गए। आसपास वाले कमरों में भी हम अकेले थे और हमें 2 दिन और रहना था। उसी 16 जुलाई को शाम को, रात को अचानक से मैं बीमार पड़ गई। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई। अक्सर हुआ करती है जुलाई के माह में, व्यास पूजा के पर्व पर बरसात हुआ करती है। कभी कभी रेलगाड़ियों पर भी असर पड़ता है, इलाकों में बहुत बारिश होती है। तो बताती हैं कि तेज़ बारिश होने के कारण मैं बारिश में भीग गई और मुझे ठंड लग गई। और उसी दिन 16 जुलाई वाले दिन, ये 16 जुलाई वाली रात को मुझे बहुत ठंड लगी, बुखार भी हो गया, बुखार तेज़ हो गया। ना तो हमारे कमरे में कोई, ना हमारे आसपास कोई। अब किससे मदद मांगें, किसको कहें, कैसे अस्पताल या डिस्पेंसरी का। अब ये देर रात का वाक़या हो गया और गर्मी बहुत थी। तो और कमरे में माँ के सिवा और कोई नहीं, और माँ मुझे छोड़कर 1 मिनट के लिए भी जाने को तैयार नहीं। फिर वहीं एक बाई जी आसपास के कमरों में, नज़दीक कमरे में
भाई जी मिले। उन भाई जी से मेरी मम्मी ने कोई दवाई ली और गर्म कपड़ा कोई उनसे लिया, और भाई जी ने जो दिया वो लेकर के कमरे में आई मम्मी, और उसका इस्तेमाल किया, दवाई खाई। पूरी रात बुखार से जूझती रही। सुबह 17 जुलाई को मैं और मेरी मम्मी अस्पताल गए, डिस्पेंसरी में गए और दवाई वगैरह लेके आए, और 18 जुलाई को वापस जाना था। हालांकि पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हुई थी, और मेरी इस हालत की वजह से मेरी माता बड़ी चिंता में थी और बार बार ये कह रही थी कि कल ही अपने 16 तारीख को ही अगर संगत के साथ हम चले जाते तो अब तक जैसे तैसे हम अपने घर पहुंच गए होते। लेकिन 18 को ही सही, 18 को रवाना हुए, 19 जुलाई को सुबह हम अपने घर पहुंच गए। और सुनने वाली बात यह है कि श्री गुरु महाराज जी ने क्या अनुपम लीला रचाई, अद्भुत लीला रचाई थी। उन्हीं की प्रेरणा थी कि हम 16 तारीख को रवाना हुए ही नहीं तो बहुत सारी संगत के साथ 2 जने अगर वेटिंग में चले जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती, बड़े आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। जाने ये क्या लीला थी। जो हम घर में पहुँचे और दरवाज़ा खोला, ताला खोलकर जो अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि बेडरूम में जिस बेड पर वो लड़की सोती है, जिस जगह पर जिस बेड पर सोती है, ठीक उसी जगह पर उस कमरे की, बेडरूम की छत से बहुत बड़ा प्लास्टर का भारी एक टुकड़ा, भारी लोथड़ा, मतलब आरसीसी की जो छतें होती हैं उसमें कई बार ऐसा होता है तो कुछ टुकड़ा गिर जाता है नीचे, कहीं कमज़ोरी की वजह से या कुछ भी, जैसा भी समझें, तो बहुत बड़ा, बहुत मोटा प्लास्टर का भारी टुकड़ा जो है उस बेड पर और उसी स्थान पर जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ गिरा पड़ा था। तो ये देखते ही सब कुछ समझ में आ गया कि श्री गुरु महाराज जी ने ये हमारे लिए लीला रचाई कि हमें 2 दिन आने ही नहीं दिया, और सब कुछ कष्ट, थोड़े से बुखार में 1 या 2 दिन की इस परेशानी में हमारा सारा दुख काट दिया। नहीं तो जाने क्या हो जाता कि वो प्लास्टर का टुकड़ा अगर ऊपर आकर गिरता सोए हुए तो कचूमर निकल जाता। अब हम सोच सकते हैं गुरुमुखों कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पुराण आधार, हमारे नाथों के नाथ, हम अनाथों के नाथ गवारा ही नहीं करते कि हम गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में कोई ऐसी घड़ी आए और जो भक्ति की राह पर चलते हैं उनका विश्वास अडिग होता है, अटल होता है। अगर कोई आम इंसान हो या एक उस स्तर का इंसान हो जो केवल थोड़ा बहुत भजन भक्ति में लगता हो, दुख में दुखी हो जाता हो, सुख में उछलने लगता हो, उस सामान्य स्तर के इंसान के लिए तो ऐसी घड़ी में विचलित हो जाना स्वाभाविक है। वो ऐसे विचार रखते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो वो
ये नहीं सोचते कि श्री गुरु महाराज जी ने हमें बचा दिया, बल्कि ये सोचते हैं कि हमारे अनंतपुर जाने का क्या फ़ायदा हो, दर्शन करने का क्या फ़ायदा हो, घर अकेला छोड़कर जाने का क्या फ़ायदा हो। लेकिन ये नहीं सोचते कि घर होते तो क्या कर लेते, उस मुसीबत की घड़ी में मर लेते, इससे ज़्यादा क्या होता। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने बचा लिया। ये तो गुरुमुख ही समझता है और अपने विश्वास को पहले से और बढ़ा लेता है, और यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है कि जो अटल विश्वास करते हैं अपने सतगुरु के चरणों में, ये इंसान का जो जन्म है असल पहचान के लिए मिला है। महापुरुष फरमाते हैं कि जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लो, रूहानियत ऐसे नहीं मिलती, भक्ति ऐसे नहीं मिलती, आत्मा का कल्याण यूं ही नहीं होता। अगर ऐसे ही मिलती तो इतने बड़े बड़े महापुरुष आए, उन्होंने सब कुछ अपने आगे रख देना था। हमने तो मांगने की आदत डाल रखी है, ये मिले वो मिले, लेकिन कभी विचार नहीं किया हमें मांगने की क्या जरूरत है। हम तो खुद शहंशाह हैं, शहंशाह के साथ हमारा अटैचमेंट है वो पक्का होना चाहिए, हमारा जो विश्वास है वो अडिग होना चाहिए। हमारे अंदर वो शक्ति हमारे सतगुरु महाराज ने, सतगुरुदेव महाराज जी ने भर दी है। ये नाम की असीम शक्ति का मालिक हमें बना दिया है। सतगुरु हमें एहसास दिलाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि कितना समय हो गया, कितना अरसा हो गया नाम लिए, कितना अरसा हो गया इस संसार में आए हुए। सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया। अगर आज अमल नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। सत्संग हम वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन अगर अमल नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, यकीन करने वाली बात है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमें क्या चाहिए, इस दुनिया में क्या चाहिए। हमें ज़रूरत तो 2 वक्त की रोटी की है, एक कमरे की है, केवल छत ढकने के लिए, सर ढकने के लिए छत चाहिए, शरीर ढकने के लिए 2 कपड़े चाहिए, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, पेट भरने के लिए, शरीर को चलाने के लिए। लेकिन इसका ख्याल नहीं है हमें तो लोगों को दिखाने का कार्य करना है। सतगुरु यानी गुरु का असली मतलब है सच का एहसास दिलाना, सत्य की राह पर चलाना। तभी तो बार बार यकीन दिलाते हैं, समझाते हैं कि इतने साल हो गए सत्संग सुनते हुए, अमल नहीं किया। जितना हम एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो हमारे काम का तो नहीं है। फिर किसके लिए इकट्ठा करते हैं? और इसी इकट्ठा करने की दीवानगी में असल वस्तु को छोड़े बैठे हैं। जो असल वस्तु है, जो असल पूंजी है, उसको इकट्ठा करने से वंचित हैं, खाली है, दोनों हाथ खाली हैं। और जो इकट्ठा कर रहे हैं वो इकट्ठा करने की वस्तु नहीं है, वो पाप की कमाई है, वो माया है, वो दुख है,
दुख की तासीर के अलावा ये दौलत और दुनिया और कुछ भी नहीं, केवल और केवल दुख ही इस संसार की तासीर है। इस संसार में रहकर अगर सत्य की पहचान नहीं की, असल की पहचान नहीं की, फिर चाहे जितनी मर्जी भाग दौड़ कर ले, जो मर्जी कत्तर कर लें इस दुनिया में, धन दौलत कमा लें, महल माड़ियाँ बना लें, रिश्तेदार बना लें, क्या होगा? सुख तो नहीं मिलेगा। आत्मिक खुशी और आत्मिक शांति तो नहीं मिलेगी। हम जो ये ब्रांडेड बनने में लगे हुए हैं, कहीं ब्याह शादी में जाना होता है तो ब्रांडेड की होड़ लगी होती है एक दूसरे को दिखाने के लिए, चाहे कोई देखता भी ना हो। एक साड़ के वजह से भी कोई किसी पर नज़र तक भी नहीं ठहराता कि अगर मैं थोड़ी देर ताक झांक करूंगा तो वो सामने वाला सोचेगा कि मेरी ड्रेस को देखा जा रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से साड़ से भी किसी के कोई कपड़ों पर नज़र भी ज़्यादा देर तक अगर कोई देखता भी है तो छुप छुप कर, नज़र बचाकर देखते तो हैं, लेकिन देखकर खुश नहीं होते। अरे भाई, झूठी ड्रेस है, झूठे सोना चांदी हैं, झूठी सजावट है, झूठी खुशी अगर एक दूसरे को दिखा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? झूठी खुशी किसी की तारीफ़ कर दें कि वाह आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने ड्रेस बहुत अच्छी पहनी है, लेकिन अंदर ही अंदर एक प्लानिंग चलती रहेगी कि मुझे भी ऐसा लाना है। अभी कोई बहुत बड़े घराने में शादी हुई, उसी घराने के एक सदस्य ने करोड़ों की घड़ी पहन रखी हाथ में, और उसी शादी में आने वाले मेहमान एक ऐसा आया कि उससे भी महंगी घड़ी पहन करके आया, जबकि वो इतना बड़ा धनवान नहीं था, लेकिन घड़ी उसकी अधिक महंगी थी। तो इसकी सुर्खियां हो गई, क्योंकि घड़ी का फर्क क्या था? 2 करोड़ का फासला था, 4 करोड़ का, कि जो अधिक धनवान है उसने 18 करोड़ की घड़ी पहन रखी है, जो उनके घर आने वाले मेहमान हैं उसने 22 करोड़ की घड़ी पहन रखी है। फर्क भी इतना बड़ा है, 4 करोड़ का फर्क एक घड़ी में, जबकि 4 करोड़ में तो कितनी ही शादियां हो जाएं। अब सोचो कितने शादी में भी खर्चा अरबों रुपए का। सुर्खियों में, समाचारों में भाव यही है कि यही सब करने में इंसान लगा हुआ है। सतगुरु के चरणों में हम पहुंच गए हैं, सतगुरु की रहमत बरस रही है रात और दिन। श्री गुरु महाराज जी अपनी छत्र छाया में, अपने चरणों में बिठा करके नाम की वो दात बख्शते हैं, सत्संग की सौगात बख्शते हैं, जिससे हम इतने माला माल हो जाते हैं, इतने ब्रांडेड हो जाते हैं, सीधे भगवान के घर पहुंच जाते हैं। इससे बढ़कर क्या ब्रांडेड हो सकता है? जिसकी महिमा, जिसकी उपमा न करोड़ों में, न अरबों में, न खरबों में, न पद्मों में, न शंखों में वर्णन ही नहीं की जा सकती। ऐसा है परमात्मा का घर। परमात्मा की महिमा, उपमा
जितने भी गुण अनुवाद करें, लेकिन इस संसार में आकर के इंसान इतना मुबतला है, इस संसार के भोग विलासों में इतना लिप्त है, संसार की झूठी चमक दमक में रात और दिन जिसका वर्णन अपने ही अंदर चलता रहता है कि कब मैं ये बन जाऊं, कब वो बनूं, कब मुझे ऐसी शोहरत मिले, कैसी ऐसा धन मिले। लेकिन इस होड़ में इंसान नहीं लगता कि मैं कब भक्ति करूं, कब भजन करूं, कब अपने परमात्मा के घर जाऊं, परमात्मा का मैं अंश हूं। इस नज़रिए से विचार नहीं करता। और जितने भी होड़ वाले इंसान हैं, संसारिक विचारों वाले इंसान हैं, संसारिकता में लिप्त जो इंसान हैं, सब के सब दुखी हैं, एक भी सुखी नहीं। महापुरुषों ने अपने अटल फैसले दिए। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई तो चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। तो ये दासता कोई लिबास की मोहताज नहीं है। जो संतों के वचन सुने और उस पर आचरण करे, दास वो है जो दासता स्वीकार करता है। दासता जिसने स्वीकार कर लिया, अपने आप को दास बना लिया, स्वीकार कर लिया, बल्कि दास भी नहीं, दासन दास। दासन दास की ये अरदास, राखो चरण कमल के पास। रोज गाते हैं हम स्तुति में, शाम की संध्या वेले की श्री आरती पूजा के अंतिम स्तुति के कुछ लाइनों में कि दासन दास की ये अरदास है, राखो चरण कमल के पास। यानी कहीं भी रहते हों, सतगुरु के चरण जो हैं हमारे हृदय में हों, सतगुरु के चरण कमलों का ध्यान हमारे हृदय में बसा हो। गुरु के चरण हृदय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। सतगुरु का ध्यान हृदय में बसा रहे, बसा रहे। सतगुरु ही पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म समझ करके ही उनकी वाणी को हृदयंगम करते रहना चाहिए, उनकी वाणी पर सदा अमल करते रहना चाहिए, उन्हीं की वाणी पर अपना अमली जीवन बनाना चाहिए। जो सतगुरु ने हमें मार्ग दिखा दिया है, चरण कमलों में रहने का भाव यह है कि उनकी छत्र छाया का एहसास हर वक्त बना रहे कि मैं अपने सतगुरु के वचनों पर चलता हूँ, चलना है, चलता रहूँगा। ये अटल विश्वास बना रहे। कभी इस विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए कि कहीं कोई दुख आया, दुख तो शरीर पर आएगा और हम आत्मा को नीचे गिरा देते हैं। नीचे तो गिरी हुई है, अपने असली ठिकाने से गिरी हुई है, तभी तो परमात्मा से मिलाना है। परमात्मा से मिलाने की बजाय उसको और नीचे धकेल देते हैं हम। ये विश्वास बार बार तोड़ करके अपनी आत्मा को ये जीव गिरावट में ले जाता है। और गिरावट का मतलब ऊपर ले जाना है तो परमात्मा से मिलाना है, और आत्मा को अगर गिराना है तो वो 84 लाख योनियों में ले जाना है। कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने आप को 84 लाख योनियों में ले जाना चाहेगा? कोई नहीं ले जा सकता, ले जाना चाहता। लेकिन अगर किसी की कार्य प्रणाली 84 लाख योनियों में जाने जैसी है, एक रेलगाड़ी है,
रेलगाड़ी में कितने कोच लगते हैं। जनरल बोगी लगती है, स्लीपर क्लास बोगियां लगती है और एसी कोच लगते हैं, चेयर कार बैठने वाली भी बड़ी सुविधाजनक कुर्सियां लगी होती है एसी की। एसी का जो कोच है उसको भी पीछे छोड़ने वाली ऐसी कुर्सियां होती है, आराम कुर्सियां के घंटों का सफ़र उसमें बड़े आसानी से कट जाता है। उसी चेयर पर बैठ कर के ऐसे सो लिया जाता है, सुविधाजनक वो स्थिति होती है। एसी के बराबर किराया होता है, एसी से भी अधिक किराया होता है। यानी एक ट्रेन के अंदर अलग अलग सुविधा वाली स्थिति है। एक ही ट्रेन है, जहाँ से चलती है जहाँ तक जाती है, जहाँ जहाँ रुकती है। जनरल बोगी वालों के लिए भी रुकने का अवसर है, उतरने का अवसर है। स्लीपर क्लास वाले भी उतर सकते हैं, एसी वाले, चेयर कार वाले, जो भी जितने भी डिब्बे हैं ट्रेन के, किसी भी डिब्बे से कोई भी आदमी उतर सकता है, चढ़ सकता है। लेकिन सुविधाओं में कितना अंतर है। जनरल बोगी की हम हालत देख सकते हैं। दिल्ली से बेंगलोर जाना हो या पूना से जम्मू जाना हो, बम्बई से कहीं पंजाब जाना हो, इतनी दूरी की यात्रा में अगर जनरल बोगी में हम बैठे हुए हैं, कैसा वातावरण होता है। उससे फिर ऊपर स्लीपर क्लास है कि हमें कन्फर्म टिकट मिला हुआ है, तो हम देखते हैं ऐसी घड़ी आती है रास्ते के अंदर, वेटिंग क्लास टिकट लिए हुए उस डिब्बे के अंदर कन्फर्म सीट वालों के साथ बैठ जाते हैं। रास्ते में गैलरी में इतनी भीड़ कर देते हैं। एसी के अंदर भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है, लेकिन इससे ऊपर जो सुविधा है, फर्स्ट एसी हो, वहाँ ऐसा वातावरण नहीं होता। अगर कोई हमसे पूछे सुविधाजनक स्थिति में कि हम कौन सी बोगी में सफ़र करना चाहते हैं, तो A1 क्लास की जो स्थिति है वही हम पसंद करेंगे। अगर हमारा किराया कोई और भरने वाला है, केवल हमारी राय पूछना है कि किस में जाना चाहेंगे, या इससे अच्छा और हमें ऑप्शन मिले कि हवाई जहाज़ में जाने का हो, तो हम हवाई जहाज़ में जाना पसंद करेंगे, जहाँ 20-25 घंटे वाला सफ़र हमारा 2-2.5 घंटे 3 घंटे में हो जाए। सब यही चाहेंगे। तो फिर इस जीवन के अंदर हम ये जीवन एक रेलगाड़ी समझें कि हमारी केवल कार्य क्षमता या हमारी इच्छा या हमारे काम करने का तरीका ही हमें हमारी व्यवस्था कराने वाला है। तो क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था करें कि हम A1 क्लास जो इस जीवन के बाद, यानी इस जीवन में ऐसा कार्य क्यों ना करें जो सीधा परमात्मा के घर जाएं। क्यों 84 लाख योनियों में जाना चाहते हैं, क्यों उस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं। हर इंसान कभी ना कभी जनरल बोगी में सफ़र किया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अनुभव अपना बढ़ाते हुए और अपने हैसियत को बढ़ाते हुए जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, समझता है, वही इंसान हवाई जहाज में भी सफ़र करता है। यही महापुरुष हमें समझाना चाहते हैं कि इसी मनुष्य जीवन में 84 लाख योनियाँ प्राप्त करने का भी हमारे पास अवसर है। आत्मा को अपना इतना नीचे गिरावट में ले जाएं कि 84 लाख योनियाँ मिलेगी। कुत्ता बिल्ला बनना पड़ेगा, गधा घोड़ा बनना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा मच्छर मक्खी बनना पड़ेगा। और इसी मनुष्य जीवन में ऐसे कर्म करके, श्रेष्ठ कर्म करके, निष्काम कर्म करके, 5 नियमों की पालना करके, आरती पूजा करके, सेवा सत्संग करके, दर्शन ध्यान करके, 2 घंटे भजन अभ्यास करके सतगुरु के धाम में
परमात्मा के साथ इस आत्मा को ले जाएं, इतना ऊपर ले जाएं कि 84 लाख योनियाँ तो फिर नज़र ही नहीं आए। यानी हवाई जहाज में अगर सफ़र करे तो फिर क्या जनरल बोगी और क्या एसी कोच और क्या स्लीपर कोच, सबसे ऊपर हो गया ना। तो ये परमात्मा वाले धाम में पहुंचने वाला हम कार्य करें, अपनी सोच बनाएं और सतगुरु से पक्का ऐसा रिश्ता कायम करें कि सतगुरु हमें नाम रूपी जहाज में चढ़ा करके, नाम हमें बख्श दिया है, ये नाम रूपी जहाज हमें दे दिया है, हमें किन्हीं और को नहीं बिठाना, ये जहाज हमारे हवाले कर दिया है, हमें अकेले इस जहाज में चढ़ा कर ले जाएंगे। केवल हम होंगे और हमारे सतगुरु होंगे, और थोड़ी देर के सफ़र के बाद परमात्मा भी हमारे हो जाएंगे। हवाई जहाज भी हमारा, सतगुरु भी हमारे और परमात्मा भी हमारा। और फिर कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि ये, यहाँ तो हम कहते हैं कि हम संसार का मोह, संसार का प्रेम नहीं करते, हम तो परमात्मा में प्रेम करते हैं। जब परमात्मा मिल जाएंगे तो ये कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम कहने वाले तो हम रहेंगे ही नहीं, क्योंकि हम परमात्मा में एकाकार हो चुके हैं। तो फिर वही एक ही रह जाएगा, हम परमात्मा के साथ मिल जाएंगे। फिर ना कुछ कहना है ना सुनना है, बस सुख स्वरूप हो के रहना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।